हमने तो आज हम गणेश जी के लिए जब पढ़ रहे थे तो हमें बड़ा आनंद आया। गणेश भगवान की एक और बड़ी शिक्षा प्यारी है, इनको मोदक प्रिय है। मोदक मीठा होता है। मोदक प्रिय क्यों है? मानो गणेश जी कह रहे हो खाओ भी मीठा और बोलो भी मीठा। पर ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है विज्ञान की दृष्टि से, डॉक्टरों की भाषा से सही बात है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारे हिसाब से आजकल लोगों को शुगर ज्यादा होने लगी, पर जबान ज्यादा कड़वी हो गई। लोगों की जबान कड़वी हो गई, रोग शुगर हो गया। होना उल्टा चाहिए था, जबान मीठी होनी चाहिए था और शुगर बैलेंस रहनी चाहिए थी। पर हम लोगों की जबान कड़वी हो गई, बीमारी पूछो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को क्या है, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है। अच्छा शुगर तो है, पर उनकी वाणी सुनो तो ऐसे बोल रहे जैसे फटा हुआ लट्ठ हो। वाणी में एकदम क्रांति, जोश भरा है। भैया मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। यही जीभ सम्मान दिलाती है, यही जीभ जूते दिलाती है। जीभ का ही खेल है, सम्मान भी इसी जीभ से मिलता और जूते भी इसी वाणी से मिलते हैं। वाणी को जो बाण बनाएगा वो जूते खाएगा, और वाणी को जो बीणा बनाएगा वही सम्मान पाएगा। बोलो सीताराम। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को। अच्छा हमसे कोई पूछे वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। एक ही मंत्र है, कठोर वचनों का त्याग करना, सरलता से बोलना। कोई आदमी कुत्ता हो, कुत्ता को कुत्ता कहोगे तो बुरा लगेगा। इतना कह दो आइए कुत्ता जी, तो सामने वाला कम से कम नाराज तो नहीं हो। जी लगाने भर से ही शांत रहे। और कह दो ए कुत्ते, तो कहेगा हाँ। जैसे रावण की एक आदत थी, जब रावण के सामने हनुमान जी गए तो रावण बोला ए बंदर। हनुमान जी तो सीधे साधे थे, हाथ जोड़े जी जी जी। पर रावण ने यही गलती अंगद जी के सामने की। अंगद जी गए ए बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, हैं? तो सम्मान में से ही थोड़ा सा प्रभाव बदल जाता है, शब्दों का प्रयोग बड़ा बदल देता है। एक शब्द में ही खेल हो जाता है। एक शब्द, जैसे एक शब्द है सॉरी। सॉरी को पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोल दो लड़ाई खत्म। पर डॉक्टर सॉरी बोल दे आदमी, शब्द वही है, शब्द वही है, पर बोलने के तरीके में बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़ाई हो रही हो सॉरी बोल दो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोल दे सॉरी, बोले क्या? बोले जलाने की तैयारी करो, हो गया काम। बोलो सीताराम। तो शब्द का बड़ा प्रभाव है। धन्य है गणपति भगवान। मोदकम प्रियम, मोदक बड़ा प्रिय है गणेश जी को। मोदक प्रिय क्यों है? क्योंकि मोदक के पीछे रहस्य इतना है, मीठा खाओ तो मीठा बोलो भी। और आजकल लोगों की जुबान बड़ी कड़वी हो गई, ऐसी ऐसी भाषा बोलते लोग, हनुमान जी बचाएं। बोलो सीताराम। आपस में ही विचित्र भाषा बोलते, एक शब्द से बात बन जाती, बुरा ना मानना। एक हाथ उठाकर तुम 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 5000 लोगों को अपना जरूर बना सकते हो।
एक हाथ उठाकर 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 50,000 लोगों को अपना बना सकते हो। दोनों हाथ जोड़कर तो ऐसी वाणी बोलिए, मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। भगवान शंकर ने अपने पुत्र का सिर काटा, लेकिन सिर लगाया हाथी का। और हाथी का सिर क्यों लगाया? इसके पीछे रहस्य क्या है? एक ही रहस्य है। हाथी न सम्मान वालों के चक्कर में पड़ता है, न कुत्तों के चक्कर में पड़ता है। हाथी तो चलता जाता है। कभी तुमने गांव में देखा हो, हमने तो देखा, हमारे गांव में हाथी आता है, गांव के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, हे गजानन महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होते, उतने ही पीछे गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते। पूरे गांव के कुत्ते पीछे पड़ जाते। लेकिन हाथी की एक आदत है, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास जाता, ना कुत्तों के पीछे भागता। वो तो अपनी मस्ती से चला जाता है, इसलिए हर गांव में उसकी गणपति के रूप में पूजा हो जाती है। ये सम्मान पाने का तरीका है। अगर तुम्हारे अंदर भी चाह हो सम्मान पाने की, हम लोगों की एक आदत है, कोई महिमा गाए, आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सरल हैं, बहुत दानी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत परोपकार करते, बहुत कथाएं करवाते, और थोड़ा सा भी कह दो मूर्ख है, मूर्ख। तो सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कह दो मूर्ख है, दिमाग खराब हो जाएगा। हमने अपनी कथाओं में बड़ी गौर से देखा, कोई प्रसिद्ध प्रतिष्ठित आदमी आ जाए और हम अगर अपनी मस्ती में कथा में उसका नाम ना लें, तो उसका दिमाग खराब रहता पूरी कथा में, उसका मन ही नहीं लगता। हम कितनी भी अच्छी कथा सुना दें, उसके मन में यही लगता, होंगे अपने लिए बाबा, ऐसे बाबा हमने बहुत देखे, ऐसे बड़े बड़े कथाकार हमने नचा दिए। और कोई आदमी आवे, हम तुरंत कहें आइए आइए आइए, फिर भले ही हम मऊआ मलारा की सुना, क्या गजब की कथा सुना रहे, तुरंत ही भाव बदल जाता है, 1 मिनट में भाव आदमी का बदल जाता है। तो सम्मान को जितने भी पाने वाले लोग बैठे हैं, अगर तुम्हें सम्मान की चाह है तो हमारी कथा का एक सूत्र नोट कर लो, ना तुम हाथ जोड़ने वालों के पीछे पड़ो, ना कुत्ते भौंकने वालों के पीछे पड़ो, अपना काम करते जाओ, तुम हर जगह जहां जाओगे वहां सम्मान पाते चले जाओगे।